अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदेन दर्शयामि तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सत्संग जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। सत्संग जी दासिक विचार रखेगा, आशा जी परवान करिएगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। सत्संग जी जो भी त्रुटियां हो बालक समझ के बख्श लीजिएगा। सत्संग जी जो हमारे मन के भ्रम हैं, इसमें बहुत सारे लोग परेशान हैं। सत्संग जी संसारिक लोग तो परेशान ही हैं, लेकिन अभी बहुत सारे महात्मा बहन जी जो कि ज्ञान लेकर भी अभी इस भ्रम के अंदर भूली हुई हैं, तो दास उन्हीं के लिए ये विचार रख रहा है। आदेश नहीं, निवेदन प्रार्थना ही अरदास ही बनती है आप जी के चरणों में कि जो पक्का ज्ञान मिल चुका है सत्संग जी, तो हमें भ्रमों के अंदर नहीं फंसना है। अगर भ्रम के अंदर फंसोगे सत्संग जी, तो ठीक वही हाल होता है जैसे कोई उम्र कैद का कैदी अपनी पूरी सज़ा काट के जेल से बाहर आता है और फिर गलती करके फिर उस सज़ा को भोगने के लिए जाता है। तो ज़रा सोचिए कि सतगुरु ने बड़े ही कृपा करके सत्संग जी इस 84 लाख योनियों से बाहर निकाला आप जी को, और फिर भी आप अगर छोटे मोटे भ्रमों के अंदर फंसे हैं ज्ञान लेकर भी, तो सत्संग जी ये हमारी भूल है, नादानी है सत्संग जी। या तो हमें इस सतगुरु पे या निरंकार पे विश्वास नहीं है। तो सत्संग जी उसी के लिए विचार सत्संग रख रहा है। सत्संग जी दिशाशूल का विचार आता है। दास पहले ज्ञान से पहले मन के अंदर भ्रम था कि सोम शरीचर पूरब न चालू, मंगर बुध उत्तर दिश कालू, बीफे दक्षिण करे प्याना, फिर समझो ताको नहीं आना, रवि शुक्र जो पश्चिम जाए, हानि होए पथ सुख नहीं पाए। सत्संग जी दुशाशूल विचार था। और मन के अंदर जब ये भ्रम होता है तो सत्संग जी घटनाएं भी घटित हो जाती हैं। और भी भ्रम थे कि कहीं किसी कार्य से जा रहे हैं तैयार होकर और बिल्ली ने आकर रास्ता काट दिया, शेर ने रास्ता काट दिया। सत्संग जी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, ऐसा मन आवाज़ लगाता है। करें तो करें क्या, जाना भी ज़रूरी है। तो सत्संग जी मन के अंदर ऐसे भाव बन जाते थे तो कुछ घटनाएं भी घट जाती थी, मार्ग में कुछ न कुछ नुकसान भी हो जाते थे। सत्संग जी और भी बहुत सारे ऐसे हैं कि जब भाग्य साथ नहीं देता, हमारे कर्म नहीं बन पाते हैं कि हम धन दौलत का कमा सकें, तो हमारा मन बहुत सारी जगहों पे देवी देवताओं के अंदर फंस जाता है, भूत प्रेतों के अंदर कि कोई भूत प्रेत या कोई देवी देवता हमसे नाराज़ हो गए हैं। तो तमाम ऐसे तांत्रिकों ओझा मंत्रों वेदों के पास चले जाते हैं कि जचाने के लिए, तो बता देते हैं कि आपके ऊपर शनि ग्रह का प्रकोप है, इसलिए आप का माइंड सही नहीं रहता है और आपके भाग साथ नहीं देता है। सत्संग जी वो ऐसे टोटके बता देते हैं कि शनिवार के दिन 7 शनिवार काला तिल और चावल फूल अक्षत लेकर इसको हर शनिवार को दीपक जलाओ पीपल के तर पर, तब शनिवार देव आपका पीछा छोड़ेंगे। सत्संग जी ऐसे भ्रम, भूत प्रेतों का भ्रम आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। सत्संग जी मानव जीवन तो मिला था,
हरि को पाने के लिए और भजने के लिए, लेकिन ये माया वृत्ति में फंसकर, दुखों में फंसकर, अज्ञान में फंसकर सत्संग जी हमने अपने समय को व्यर्थ में इन भूत प्रेतों के चक्कर में गंवा देते हैं, कीमती समय गंवा देते हैं और धन का भी बहुत सारा नुकसान हो बैठता है। और ये ऐसा होता है कि इससे कोई बाहर नहीं निकल पाता जल्दी, जब तक कोई ठोस प्रमाण उनके सामने न रखा जाए। सत्संग जी सतगुरु ने इन तमाम भ्रमों से हमें आज़ाद किया, तमाम ऐसे बंधन की दीवारों से, पाखंडों से हमें आज़ाद किया। सत्संग जी तमाम बंधन थे मन के, इधर ये नहीं करना है, उधर नहीं जाना है, ऐसा नहीं करना है, तमाम ऐसी ये पूजा नहीं करना है, वो नहीं करना है। बहुत सारे भ्रम मन के अंदर फैले हुए थे, लेकिन सत्संग जी ये ब्रह्म ज्ञान का उजाला देकर सतगुरु ने तमाम वो अज्ञान को दूर कर दिया। सत्संग जी अब तो केवल सेवा और सत्संग सुमरन ही बनता है। 3 कर्म दिए सतगुरु ने, यही कर्म हमारी पूजा है, यही कर्म हमारा पाठ है, यही कर्म हमारा स्नान है। सत्संग जी कहते हैं कि तीर्थ गए थे 1 फल, संत मिले फल 4, तुलसी सतगुरु मिले अनेक फल, कहें कबीर विचार। सत्संग जी जब जीवन में सतगुरु का आगमन होता है तो सारे तीर्थ व्रतों का फल से ज़्यादा, क्योंकि तीर्थ व्रतों से हमें केवल शारीरिक सुख या माया का सुख मिलता है, लेकिन सत्संग जी जब सतगुरु जीवन में आता है तो हमें आत्मा का आनंद मिलता है, आत्मिक आनंद मिलता है। सत्संग जी जिसे हम किसी पदार्थ से, धन दौलत से नहीं पा सकते, सत्संग जी ये केवल और केवल सतगुरु के चरणों में ही आकर मिलता है। आत्मा परमात्मा की ज्योति है, और जब सतगुरु परमात्मा की ज्योति से इस आत्मा की ज्योति को मिला देता है तो ये अपने बिछड़ी हुई उस रूह से जब मिलती है तो सत्संग जी ऐसे रोने लगती है प्रेम के आनंद में, जैसे कोई माँ बेटा बिछड़ा हो, पति पत्नी बिछड़े हों बहुत दिनों से और उनको अचानक भेंट हो जाए, ऐसे ही ये आत्मा आनंदित होकर परमात्मा में विलीन होना चाहती है सत्संग जी। लेकिन ये पंच भौतिक शरीर जब तक है तब तक हमें इसने कर्म दिए सतगुरु ने की सेवा, सत्संग और सिमरन करते हुए अपने भक्ति के मार्ग पर निरंतर हमें प्रयत्नशील रहना है, क्योंकि केवल देखने मात्र से परमात्मा को, केवल देखने मात्र से मुक्ति नहीं हो सकती। परमात्मा को देखने से हमें ये ज्ञान हो जाता है कि मालिक सबका एक है, पहले भी जानते थे और बहुत जगह बोर्ड पे लिखा हुआ मिलता था किताबों में कि सबका मालिक एक, लेकिन आज सतगुरु ने इसके आगे एक कड़ी बढ़ा दिया कि सबका मालिक एक, पहले इसको देख। सत्संग जी कहते हैं कि बिन देखे प्रतीत न होए, बिन प्रतीत प्रीत नहीं होए, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, ज्यों खगेश जल की चिकनाई। सत्संग जी बिना परमात्मा को जाने हुए विश्वास नहीं होता, और बिन विश्वास के भक्ति नहीं होती, और भक्ति की नैया पार नहीं होती। कहते हैं कि सतगुरु ही इस दुनिया में है जो इस परमपिता परमात्मा से मिला सकता है। सत्संग जी तो कृपा करें इन सारे भ्रमों को दूर करके इस परम ज्योति से ज्योति को मिला के अपने जीवन को सुखी और परलोक को सुहेला करें। सत्संग जी यही अरदास है, यही कामना है। सत्संग जी बख्श लेना जो भी बोलने के दौरान गलती हो। सत्संग जी धन निरंकार जी।